रात के 2 बजे थे। पूरा घर गहरी नींद में डूबा हुआ था। बाहर हल्की सी हवा चल रही थी और खिड़की के शीशे से टकराकर एक सरसराहट पैदा कर रही थी। अयान अपने कमरे में अकेला था, लैपटॉप बंद करके बस अब सोने ही जा रहा था। तभी उसका फोन अचानक से वाइब्रेट करता है। रात के इस वक्त कोई मैसेज। उसका दिल हल्का सा घबरा जाता है। वो धीरे से फोन उठाता है। स्क्रीन की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है। स्क्रीन पर एक अननोन नंबर और सिर्फ एक लाइन लिखी होती है, तुम मुझे भूल गए। अयान के हाथ ठंडे पड़ जाते हैं। ये कौन हो सकता है? वो धीरे से खुद से बोलता है। उसके दिमाग में एक पुरानी याद फ्लैश होती है, कोई जिसे वो सच में भूल जाना चाहता था। तभी एकदम उसके पीछे रखी कुर्सी हल्की से खुद ब खुद हिलती है। अयान तुरंत पलटकर देखता है। कुर्सी धीरे धीरे रुक जाती है, जैसे अभी किसी ने उसे छुआ हो। कमरे में अब एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है, इतनी गहरी कि उसे अपनी सांसें तक तेज सुनाई देने लगती हैं। फोन फिर से वाइब्रेट करता है। इस बार मैसेज और भी छोटा है। मैं वापस आ गई हूँ। कॉलेज के वो दिन जहाँ हर सुबह सिर्फ एक वजह से खूबसूरत लगती थी, महर। अयान के लिए कॉलेज सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं थी, वो एक एहसास था जहाँ हर मोड़ पर महर उसका इंतजार करती थी। कैंटीन की चाय और एक ही कप से दोनों लोगों का हंसना, लाइब्रेरी के कोने में बैठकर पढ़ने का ड्रामा, पर असल में सिर्फ एक दूसरे को छुपके से देखना था। महर की हंसी जैसे किसी ने वक्त को वहीं रोक दिया हो, और अयान, वो हर रोज एक नया वादा करता था, मैं हमेशा तुम्हारा साथ रहूंगा। शाम होते ही कैंपस की वो पुरानी बेंच जहां दोनों सपने देखते थे, एक छोटा सा घर, खिड़की के पास एक कुर्सी और जिंदगी भर साथ रहने का वादा। उनके लिए दुनिया बहुत छोटी थी, क्योंकि उनकी दुनिया सिर्फ एक दूसरे में सिमट चुकी थी। ऐसा लगता था जैसे ये कहानी कभी खत्म ही नहीं होगी। पर हर कहानी हमेशा के लिए नहीं होती। एक रात बारिश अपनी पूरी शिद्दत से बरस रही थी। सड़क गीली थी और हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। अयान और महर दोनों एक ही बाइक पर थे। हंसी अभी भी चल रही थी, जैसे दुनिया में कोई डर ही ना हो। महर ने धीरे से अयान के कंधे पर सर रखा और मुस्कुराते हुए कहा, प्रॉमिस, तुम कभी मुझे छोड़ोगे तो नहीं? अयान हल्का सा हंसा, पागल हो, कभी नहीं। उसके बाद बस कुछ सेकंड्स में बदल गया। दूर से एक तेज रोशनी, हेडलाइट सीधा उनकी तरफ बढ़ रही थी। अयान की आंखों में एक पल के लिए डर उभर आता है। हैंडल कंट्रोल से बाहर चला जाता है। टायर सड़क पर फिसल जाते हैं और फिर सब कुछ अंधेरा, सिर्फ बारिश की आवाज़ और टूटते हुए सपनों की खामोशी। जब अयान की आंख खुलती है, वो सड़क पर पड़ा होता है, हाथ खून से भरे हुए। वो तुरंत महर को ढूंढता है। महर, महर। थोड़ी दूर वो सीधी ज़मीन पर पड़ी होती है, बिल्कुल खामोश, आंखें आधी खुली, जैसे अभी कुछ कहना बाकी हो। अयान घुटनों के बल गिर जाता है। उठो महर, प्लीज़ उठो। पर इस बार महर ने कोई जवाब नहीं दिया। उस रात सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उस रात अयान की पूरी दुनिया ख़त्म हो गई थी। महर हमेशा के लिए चली गई। उस रात के बाद अयान कभी भी सच में अकेला नहीं रहा। शुरू में उसे लगा ये सिर्फ उसका डर है या फिर गिल्ट जो उसे चैन से जीने नहीं दे रहा। पर फिर रात के अंधेरे में उसका फोन खुद ब खुद जागने लगा। स्क्रीन पर वही अननोन नंबर, अयान, तुमने प्रॉमिस तोड़ा है। उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। ये पॉसिबल नहीं है, वो खुद से बोलता है। तभी हवा अचानक से ठंडी हो जाती है। खिड़की बंद होने के बावजूद
कर्टेन्स धीरे धीरे हिलने लगते हैं, जैसे कोई उन्हें छू कर गुजर रहा हो। और फिर वो खुशबू, हल्की सी, मीठी सी, महर का फेवरेट परफ्यूम। अयान की सांसें रुक सी जाती हैं। वो धीरे से पीछे मुड़ता है। कुर्सी फिर से अपने आप हिलती है, इस बार ज्यादा जोर से, जैसे कोई उस पर बैठने की कोशिश कर रहा हो, या शायद कोई ऑलरेडी बैठा हो। अयान की आवाज कांपने लगती है। महर। एक पल के लिए सब कुछ बिल्कुल चुप हो जाता है। फिर उसके कान के बिल्कुल पास एक हल्की सी फिजा में घुलती हुई आवाज, तुमने कहा था कभी छोड़ोगे नहीं। अयान की आंखें डर से फट जाती हैं, क्योंकि उसे समझ आ गया था ये सिर्फ यादें नहीं थी, महर वापस आ चुकी थी। जो कभी प्यार था, अब धीरे धीरे एक डर बन चुका था। अयान समझ नहीं पा रहा था ये सब सच है या उसका दिमाग उसके साथ खेल रहा है। पर फिर फोन फिर से वाइब्रेट करता है। एक मैसेज, फिर एक और, फिर एक और। स्क्रीन पर लगातार मैसेजेस फ्लड होने लगते हैं। तुम सिर्फ मेरे हो, किसी और के बारे में सोचना भी मत, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगी नहीं। अयान के हाथ कांपने लगते हैं। वो फोन दूर फेंक देता है, पर वाइब्रेशन रुकते ही नहीं, जैसे फोन नहीं कोई उसकी रूह को झंझोड़ रहा हो। रूम की लाइट्स हल्की सी ब्लिंक करती हैं, और हर ब्लिंक के साथ अयान को लगता है जैसे कोई उसके और करीब आ रहा हो। हवा और ठंडी हो जाती है, सांस लेना भी मुश्किल लगने लगता है। तभी उसके गले के पास एक ठंडी सी सांस महसूस होती है, जैसे कोई बिल्कुल पास खड़ा हो उसके पीछे। अयान हिल भी नहीं पाता। उसकी आंखें धीरे से साइड में मुड़ती हैं, और मिरर में एक पल के लिए महर का रिफ्लेक्शन। पर वो वाली महर नहीं, उसकी आंखें खाली थी, और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान, पॉजिटिव और जिद से भरी हुई। उसकी आवाज फिर से गूंजती है, तुम सिर्फ मेरे हो अयान। अयान की सांसें तेज हो जाती हैं, क्योंकि अब ये सिर्फ एक रूह नहीं थी, ये एक जुनून था। महर की रूह उसे अपने साथ खींच रही थी, और शायद अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। आज रात सब कुछ खत्म होने वाला था। रूम में एक अजीब सी धुंध जैसी मिस्ट फैल चुकी थी। हर चीज धुंधली, हर सांस भारी। अयान बीच के कमरे में खड़ा था, उसकी आंखें डर और थकान से भरी हुई। उसके सामने अंधेरे से एक साया धीरे धीरे उभर रहा था, महर। पर इस बार वो और भी ज्यादा साफ थी, जैसे वो सच में वापस आ चुकी हो। उसकी आवाज नरम थी, लेकिन उसमें एक गहरी जिद छुपी थी। अयान, अब और दूर मत जाओ, चलो मेरे साथ। अयान के आसपास की दुनिया हिलने लगती है। कुर्सी अचानक से जोर जोर से हिलने लगती है। कर्टन्स हवा में झटके से फड़फड़ाने लगते हैं, जैसे कोई अनदेखी ताकत उन्हें तोड़ देना चाहती हो। लाइट्स एक लास्ट बार फ्लिकर करती है, और फिर अंधेरा। सिर्फ महर की आवाज, यहाँ दर्द नहीं है, सिर्फ हम हैं। अयान की आंखों के सामने दो रास्ते थे, एक जिंदा रहने का दर्द के साथ, यादों के साथ तन्हा, और दूसरा महर के साथ उस दुनिया में जहां उसे वापस आना मुमकिन नहीं। अयान धीरे से आंखें बंद करता है और एक कदम आगे बढ़ाता है। अगली सुबह रूम बिल्कुल खामोश था। कुर्सी सीधी अपनी जगह पर थी, कर्टेन्स बिल्कुल ठीक, जैसे कल रात कुछ हुआ ही ना हो। बस एक चीज अलग थी, अयान गायब था। पुलिस ने केस क्लोज कर दिया, मिसिंग। कोई एविडेंस नहीं, कोई निशान नहीं। पर असली ट्विस्ट, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसी रात शहर के दूसरे कोने में एक लड़की अपने कमरे में अकेली बैठी थी। तभी फोन वाइब्रेट करता है, और उसे मैसेज आता है, तुम मुझे भूल गई। लड़की घबरा कर इधर उधर देखती है, ये कौन है। कुर्सी हल्की सी हिलती है, पर इस बार डर के साथ कुछ और भी था, जैसे कोई खेल रहा हो। फोन फिर वाइब्रेट करता है। गेस करो हम कौन हैं। लड़की कंफ्यूज हो जाती है, ये मजाक है क्या। तभी उसके पीछे से एक हल्की सी हंसी गूंजती है।
वो धीरे से मुड़ती है और मिरर में 2 शैडोज, मेहर और अयान। पर इस बार वो डरावने कम और अजीब तरीके से जिंदा लग रहे थे। मेहर आंख मार कर कहती है, बोरिंग लोगों को डराना भी जरूरी है ना? अयान हंसी रोकते हुए बोलता है, वरना आफ्टर लाइफ भी कितनी बोरिंग होती। दोनों एक दूसरे को देखकर हंस पड़ते हैं। लड़की शॉक में जम जाती है। तुम लोग क्या हो? मेहर धीरे से उसके पास आती है और हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, बस 2 लोग जो कभी अलग नहीं हुए। अयान उसके कान के पास झुककर बोलता है, और अब थोड़ा फन चाहते हैं। और एकदम से रूम खाली, लड़की गायब। नेक्स्ट मॉर्निंग सोशल मीडिया पर एक नया वायरल वीडियो ट्रेंड हो रहा था, हॉन्टेड प्रैंक गॉन रॉन्ग। पर किसी को नहीं पता था कि ये प्रैंक नहीं था, क्योंकि मेहर और अयान अब सिर्फ लवर्स नहीं थे। वो दोनों मिलकर लोगों के साथ खेलते थे, कभी हंसाते, कभी डराते और कभी अपने साथ ले जाते।